मत्ती की पुस्तक 22 अध्याय और 11 आयत से अगर हम देखते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है, जब राजा अतिथियों के बीच में आया तो उसने एक व्यक्ति को देखा जो विवाह का वस्त्र पहने हुए। अब आप कहोगे कि भाई वो क्यों नहीं पहने हुआ? क्योंकि वो लापरवाह था। कि राजा के यहाँ अगर आप जाओगे तो एक विशेष प्रावधान होता है कि आपको किस तरीके से चलना है, कौन से कपड़े पहनने हैं और कितना आपको झुकना है, वो सब आपको सिखाया जाता है। अगर आपको राष्ट्रपति भवन भी भेजा जाए तो आप जैसे हो ऐसे नहीं जा सकते वहाँ पर। आपके लिए कपड़े निर्धारित होंगे, आपका चलना निर्धारित होगा, आप कितनी दूरी पर खड़े होंगे ये भी निर्धारित होगा। वहाँ आपको चीज़ें बताई जाएंगी ताकि जो हमारा प्रमुख है वो सारी चीज़ें सुसज्जित और एक सलीके से देखे। अगर आप कलीसिया में हो और आपके अंदर सलीका नहीं है या आप लापरवाह हो तो आप ये सोचिए कि आपके परमपिता परमेश्वर की दृष्टि इस राजा से भी बड़ी है। उस भोज में आने का मकसद क्या था उस राजा का? बताइए क्या मकसद होगा उसका आने का? भाई वो तो राजा है, उसको तो वैसे आना ही नहीं चाहिए था उस भोज में, लेकिन वो सिर्फ ये देखने आया था कि सारी चीज़ें सुसज्जित हैं या नहीं। सारी चीज़ें सुसज्जित थी लेकिन एक व्यक्ति सुसज्जित नहीं। और वो व्यक्ति कैसा था? वो व्यक्ति था लापरवाह। उसने राजा की दी हुई चीज़ों या दी हुई आज्ञा का पालन नहीं किया। राजा का निर्णय क्या था? राजा का निर्णय था कि इसके हाथ पैर बांध करके इसे कहाँ फेंक दो? बाहर अंधियारे में फेंक दो। जो लोग नहीं आए थे 22 अध्याय और 1 से देखेंगे, उन पर वो गुस्सा हुआ लेकिन उसने बाहर फेंकने की हिदायत नहीं दी। उसने उन्हें छोड़ दिया उनके हाल पर कि भाई ये अब जैसे चाहें वैसे अपने जीवन को यापन करें, मेरा और इनसे कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन जब आमंत्रित किए हुए लोग जो गली चौराहे नुक्कड़ों से इकट्ठे किए गए और उन्हें वस्त्र दिए गए ताकि वो सज धज करके उस महल के अंदर पहुँचे, उसमें भी एक व्यक्ति लापरवाह और लापरवाही ही उसकी मृत्यु का कारण बनी। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम कलीसिया में किसी भी प्रकार से आराधना कर लें, किसी भी प्रकार से हम कुछ भी वचन पढ़ लें, जब मन करे उठ जाए, जब मन करे बैठ जाए। नहीं, ये वो भोज स्थान है जहाँ तुम्हारे राजा ने तुम्हें गली नुक्कड़ चौराहों से बुलाया है ताकि तुम आत्मिक वस्त्र पहन करके अपने आप को सुसज्जित कर सको। लज्जा का वस्त्र हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए। पूरे हफ्ते चोरी करते हो और रविवार को आकर के सबके बीच में खड़े हो जाते हो, मेरी दृष्टि नहीं देख पाएगी। उस व्यक्ति के आसपास के लोगों ने उसे नहीं टोका लेकिन राजा ने टोका, क्योंकि तुम्हारा जो राजा है वो जब तुम पर दृष्टि करता है तो तुम्हारा नंगापन भी वो देख सकता है कि तुम कौन से वस्त्र पहने हो। राजशाही वस्त्र धारण किए हैं कि नहीं किए आपने? आप कलीसिया में आ रहे हो, ये कोई एक मामूली स्थान नहीं है। इस स्थान के पीछे आज भी दुष्ट पड़ा हुआ है कलीसियाओं को सताने के लिए। मैं ऑफिस में था, एक भाई मेरे पास आया जो संसारिक भाई था। उसने आकर के मुझसे बोला कि आप क्रिश्चियन लोग ये गलत कर रहे हो कि आप लोगों के बीच में जा कर के और उनका धर्म परिवर्तन करा।
यानी मानव को कोई चेंज नहीं कर सकता। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ कि उसका जेंडर चेंज कर रहा हूँ। मैंने कहा कोई बौद्ध बने तो आप कुछ नहीं कहते हो, कोई मुसलमान बन जाए तो भी आप कुछ नहीं कहते हो, कोई सिख बन जाए तो भी आप कुछ नहीं कहते। लेकिन जब ईसा मसीह का नाम आता है आप तिलमिला जाते हो, आपके अंदर फड़फड़ाहट आ जाती है। क्यों? इस देश में कोई एक व्यक्ति ईसाई नहीं बन रहा, बहुत से बौद्धिस्ट बन गए। कभी देखा है कहीं बौद्धिस्टों पर अत्याचार होते हुए? बहुत से लोग मुसलमान भी बन गए और बहुत से लोग हिंदू भी बन गए और बहुत से लोग सिख भी बन गए और बहुत से लोग जैन भी बन गए। लेकिन कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा कि आज बौद्धिस्टों पर हमला हो गया, आज वहाँ मुसलमानों पर हमला हो गया कि वो मुसलमान बना रहे या वो जैन बना रहे या वो कुछ और बना रहे। ये मसीहत पर ही हमला किया, क्योंकि मसीह के नाम से शैतान बौखला गया है। एक समय हुआ करता था कि शैतान को एक दर्जा प्राप्त था। किस चीज़ का? भोर का तारा। अब वो पद प्रभु यीशु मसीह पर है। अब परम पिता परमेश्वर ने भोर का तारा किसे बोला है? यीशु मसीह को। और एक समय था कि शैतान को भोर का तारा बोला जाता है, और ये कितना लंबा समय था, दिन और रातों में नहीं हो सकता। यहेजकेल की किताब में थोड़ा सा जिक्र उसकी छाया को दिखाया है कि तू चमकते हुए तारे के समान था, तू यहाँ बैठा हुआ था, तू इतना सुंदर था, तेरे अंदर इतनी ताकत थी, तेरा रूप ये था। ये उसकी प्रशंसा की झलक दिखाई देती है। लेकिन तू नीचे गिरा, ये बौखलाहट है उसके अंदर, क्योंकि वो पदवी प्रभु यीशु मसीह को हासिल है, जो आज पृथ्वी पर उसका नाम, पृथ्वी पर उसका कलाम पूरी पृथ्वी पर महिमा करा रहा है। यीशु को क्यों प्यार करते हैं परमपिता परमेश्वर? क्योंकि उनके द्वारा उनका सच पूरा हो रहा है। पृथ्वी बनाई इसलिए थी खुदा ने कि मनुष्य परमेश्वर की आराधना करे, और ये काम कोई भी व्यक्ति नहीं कर पाया सिवाय प्रभु यीशु मसीह। आप लंदन चले जाओ तो यीशु मिलेगा, आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओ तो यीशु मिलेगा, उत्तर कोरिया, दक्षिणी कोरिया, पश्चिमी एशिया, नॉर्थ एशिया, कहीं चले जाओ, किसी भी कोने में चले जाओ, आपको यीशु मिलेगा ही मिलेगा। ये काम किसने कहा? कि ये काम परमेश्वर का था जो प्रभु यीशु में होकर के पूरा हुआ। और यही बात परम पिता परमेश्वर ने उत्पत्ति की किताब में आदम, हव्वा और नूह से बोली थी कि फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। हमें फक्र और हमें गर्व होना चाहिए कि हम वचन में लापरवाही नहीं होंगे। लापरवाही क्या करती है? इंसान को उस सभा से, उस संगति से हमेशा के लिए अलग कर सकती है। और किया, जैसा इस व्यक्ति को उठा करके कहाँ फेंका? उस अंधकार में स्थान में फेंक दिया जहाँ पर रोना और दांत पीसना है, जहाँ ये लिखा हुआ है। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांध कर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े। इसलिए ये कलाम तुम्हारी जिंदगी का अहमियत बन जाना चाहिए। इससे बड़ी अहमियत किसी की नहीं होनी चाहिए आपके जीवन में। इस कागज की अहमियत को मत समझो। ये कागज तो 100 रुपये में आ जाएगा, ये स्याही भी 100 रुपये में आ जाएगी, लेकिन इस पर लिखे हुए वो वचन जो हमेशा से ब्रह्मांड में घूम रहे, तो पवित्र आत्मा के द्वारा इस पर जो नोट किया गया है, उन वचनों की अहमियत को समझो।
अब ये जो वचन लिखा गया, ये किस लिए लिखा गया? इतनी मोटी किताब किस लिए लिखी गई? ये कि आदम कैसा था, ये कि मूसा कैसा था, ये कि अब्राहम कैसा था, इसलिए लिखी गई। यहेजकेल कैसा था, यिर्मयाह कैसा था, मलाकी कैसा था, हनोक कैसा था, हबक्कूक कैसा था। निकालें मेरे साथ यूहन्ना की पुस्तक 20 अध्याय और 30 आयत। यूहन्ना की पुस्तक 20 अध्याय और उसकी 30 आयत। देखो ये किताब क्यों लिखी गई? 30 निकालिए अंकल, पढ़ें। यीशु ने और भी बहुत चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, और परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ, ये इसीलिए लिखे गए। यीशु ने बहुत से और भी काम किए जो इस किताब में, बहुत सी कहावतें भी चल रही हैं जो आज संसार में प्रचलित हैं। जगह जगह पर जाओगे तो बहुत सी ऐसी कहावतें जो आपको सुनने को मिलेंगी। बहुत से लोग कहते हैं कि यीशु मसीह मिट्टी के कबूतर बना के उड़ा दिया करते थे। बहुत से लोग कहते हैं कि यीशु मसीह जिस दिन पैदा हुए थे उसी दिन बोलना शुरू कर दिया था। बहुत सी चीजें हैं, लेकिन ये लिखे क्यों गए? ये पवित्र आत्मा के द्वारा लिखे क्यों गए? ये लिखे इसलिए गए ताकि तुम इस पर विश्वास करो और जीवन। किसकी भलाई के लिए लिखे गए? मानव की भलाई के लिए लिखे गए। और मानव क्या कर रहा है? मानव करता है लापरवाही। अब जो लिखे गए हैं, आज का समय कैसा है? जो लिखा गया है उसे विश्वास करके इंसान उद्धार पाने की चेष्टा नहीं कर रहा, बल्कि जो नहीं लिखा गया उसे खोज रहा है। मरियम के माँ का नाम क्या था? मरियम के पिता का नाम क्या था? यहाँ वहाँ कैसा होगा? इंसान उनमें रुचि दे। अरे भैया, जो नहीं लिखे गए वो इसलिए नहीं लिखे गए ताकि तुम्हारा विश्वास कमजोर पड़े। बस तुम्हारे लिए जो जरूरी था वो लिखा। एक लिमिट लिखी गई आपके लिए, एक लिमिट है। बस ये आपके लिए, इस पर विश्वास करो और क्या करो? जीवन पाओ। मान लो कि आपके पेट के अंदर परमेश्वर ने अगर लिमिट नहीं दी होती तो आप तो दे धनाधन पेट ही देते। बताओ, कोई रुकता? जो चिकन खाता वो चिकन ही खाता रहता, खाता ही रहता, खाता ही रहता, खाता ही रहता, क्योंकि बिना लिमिट के। लेकिन लिमिट दी है कि नहीं दी है? बताओ। जैसे ही आपकी लिमिट पूरी हुई वैसे ही आपके हाथ खड़े हो गए। फिर चिकन के ऊपर अगर कोई मक्खन भी डाल के आपके पास लाए कि सर प्लीज़, तो आप क्या कहोगे? भैया इसे ले जाए यहाँ से, मुझे उल्टी हो जाएगी। ये परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि है। लिमिट देखो, एक देखने की लिमिट परमेश्वर ने दी है। आपकी आंखें उतना ही देख सकती हैं जितनी एक लिमिट है। दुनिया में तो बड़े बड़े ग्रह, बहुत लंबी एक वो है जहाँ पर शनि ग्रह, मंगल ग्रह, तमाम प्रकार के ग्रह हैं। हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि खुदा ने एक लिमिट दी है। अगर हम ये आंखें हमें अगर दे देता देखने की कि देखती जाए देखती जाए देखती जाए, तो हम स्वर्ग तक पहुँच जाते कि नहीं पहुँच जाते?
तो ये वचन भी लिमिट के अनुसार लिखा गया है। परमेश्वर को पता है क्या चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है और क्या चीज़ हमारे लिए ज़रूरी नहीं। काम तो उन्होंने बहुत से किए, 33 वर्ष तक दुनिया में रहे और हर रोज़ उठते थे, हर रोज़ काम करते थे। उन्होंने टेबल भी बनाई, कुर्सियाँ भी बनाई, अपने पिता के साथ, अपने माँ के साथ खूब खेले भी होंगे, उनके दोस्त भी हुए होंगे। ऐसा नहीं कि वो अकेले कहीं कोने में बैठे रहते होंगे, ऐसा तो नहीं है। दुकानों पे भी जाते होंगे, दुकानों से आते होंगे, तभी तो लोग कहते थे अरे कौन है, अरे वो मरियम का बेटा है। कहते नहीं है यहाँ पर, कह रहे ये कौन है, अरे कि ये कौन है, अरे ये अहिल्या की बेटी है। तो वो दुकान पे जाती है, ये भी दुकान पे जाता हो, किसका बेटा है, विक्की का बेटा है, ये किसका, गुलशन का है, ये किसका है। तो बाइबल में लिखा नहीं है, बाइबल में कई जगह ऐसे देखने को मिलता है कि कौन है, कि अरे वो मरियम यूसुफ का बेटा है। वो भी गलियों में घूमता होगा, वो भी दुकानों पे जाता होगा, होटलों में खाता होगा, कभी रोटी लाता होगा, कभी कुछ करता होगा। भाई ऐसा तो नहीं है कि वो, उन्होंने तो एक आम इंसान की तरह अपनी ज़िंदगी को जिया, उन्होंने महसूस ही नहीं होने दिया। 33-30 साल तक तो लोगों को यही नहीं पता चला ये है कौन। सिर्फ कुछ लोगों को पता था। प्रचार करने लगे 30 साल की उम्र, 3 साल तक वो पृथ्वी पर रहे। तो ये तो 3 साल की किताबें लिखी गई, सिर्फ मत्ती से लेकर के प्रकाशवाद, उसके पीछे का जीवन का एक भी कतरा नहीं लिखा गया। लिखा गया थोड़ा सा 12 वर्ष की आयु। सो यह बातें इसलिए लिखी गई ताकि तुम क्या पाओ, उद्धार पाओ, तुम जीवन पाओ। विश्वास करो इन बातों पर। जैसे ये किताब, ये पन्ने के ऊपर जैसे पवित्र आत्मा ने लिखवा दिया, परमेश्वर पिता ने लिखवा दिया, ऐसे ही आप अपने हृदय के ऊपर उस विश्वास को लिख लो, उस जीवन को लिख लो जो तुम्हें कभी भी लापरवाह न बनने दे। लापरवाही जीवन से दूर करने का मुख्य कारण है आज इंसान। बहुत से लोग सो रहे होंगे, बहुत से लोग अपने अपने कामों में चले गए होंगे, लेकिन जब बात चर्च की आई है तो लापरवाही। अरे परमेश्वर तो हर जगह, परमेश्वर हर जगह नहीं है। याद रखना, परमेश्वर हर जगह नहीं है। परमेश्वर की उपस्थिति उसी जगह है जहां परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर का वचन उसे मानना पड़ेगा हर जगह। जो लोग कह देते हैं ना कि वो कड़ में है, कड़ में नहीं रहता, वो स्वर्ग में रहता है। उसका वचन रहता है, उस वचन को निखार के लेके आना है ताकि हम विश्वास करें। यही तो लिखा है कि ये वचन पर विश्वास करो और जीवन पाओ, लापरवाही नहीं करनी। एक आयत और मेरे साथ पढ़ेंगे, कुलूसियों की पत्री 1 अध्याय और उसकी 12 आयत। कुलूसियों की पत्री आप मेरे साथ निकालें और 1 अध्याय और उसकी